हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम लोग व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में कानून बनाने का जो है कार्य व्यवस्थापिका को सौंपा गया है। व्यवस्थापिका ही कानून बनाने का कार्य करती है। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका और कानून को पालन करवाने का काम कार्यपालिका और कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करने का कार्य न्यायपालिका करती है। साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से यह वीडियो उपयोगी है। उन परीक्षार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जिनका बेस थोड़ा सा कमज़ोर है या जो अभी संविधान के बारे में सीख रहे हैं, जानना शुरू किया जिन्होंने, उनके लिए वीडियो अच्छा है। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी की तरह ही उत्तर प्रदेश के प्रकाशन जो यूपी बोर्ड की जो बेसिक की जो पुस्तकें हैं वो भी बहुत ही जो है सरल भाषा में अच्छे तरीके से बनाई गई हैं, जिनको पढ़ करके जो है अपने बेस फंडामेंटल को जो है मजबूत किया जा सकता है और इनमें से काफ़ी कुछ हद तक प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको मदद मिलेगी। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पाठ 2, व्यवस्थापिका कानून बनाना। हमारे संविधान में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया। दोस्तों, संविधान में भारत को इंडिया के नाम से भी कहा गया है। राज्यों का संघ। भारत क्या होगा बच्चों? भारत कोई एक जगह नहीं है। भारत क्या है? विभिन्न राज्यों का एक संघ है। इसका अर्थ यह है बच्चों कि भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। मतलब भारत में सभी राज्य आ गए और उसके साथ सभी केंद्र शासित प्रदेश भी आ गए। भारत में संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित किए गए हैं। जो हमारे देश के संविधान ने हर स्तर पर अधिकारों का पृथक्करण किया हुआ है। हर स्तर पर प्रशासन के अधिकार संविधान में लिखे गए हैं। चूंकि भारत जो है क्या है? भारत एक संघ, राज्यों का संघ है, इसलिए संघ और राज्य के काम बटे हुए हैं। संघ सरकार जो कानून बनाती है वह पूरे देश के लिए बनाती है। वह ऐसे मामलों या विषयों पर कानून बनाती है जो किसी एक राज्य के लिए न होकर सभी राज्यों के लिए होते हैं। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण यह है कि तीनों सूचियां इस प्रकार हैं। मतलब राज्यों और संघ, केंद्र और राज्य के जो है शक्तियों विषयों का बंटवारा है, जिससे कि किसी भी प्रकार का कानून बनाने में कोई अवरोध ना हो, कोई दिक्कत ना हो। कि कुछ जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो उनमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है और जो राज्य से संबंधित मुद्दे हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है देखिए 3 सूचियाँ हैं। पहला क्या है? संघ सूची। मतलब संघ सूची, जैसा कि आप जानते हैं कि संघ मतलब संघ सूची में जो विषय हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य केंद्र को है। और राज्य सूची जिसमें कि कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। और बच्चों, एक सूची ऐसी भी है जहाँ की समालोपन होता है, जहाँ की मतलब कि विषयों का समालोपन होता है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। इस सूची में राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर किसका कानून लागू होगा ये पूछा जाए तो यहाँ पर देखिए हमारे देश की संपूर्ण शक्ति केंद्रीय की, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्रीय लोकतंत्र है, इसलिए यहाँ पर सारी शक्तियाँ केंद्र में समाहित होती हैं। इसलिए जो है केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही सार्वभौमिक है। चलिए बच्चों, एक एक करके हम लोग जो है एक एक सूची का विस्तार से पढ़ते हैं। संघ सूची। इस सूची के विषयों पर विधि या कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, जिनमें से कुछ प्रमुख विषय हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें संघ सूची में जो प्रमुख विषय जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है रेल। क्या मतलब है इसका बच्चों? कि रेल जो है रेल में रेल किसके अधीन आती है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्रीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत, केंद्र के अंतर्गत आती है। तो इसलिए रेल जब चूंकि उसके अंतर्गत आती है तो रेल के जो भी कानून हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगी। जल परिवहन, ये भी केंद्र के अंतर्गत है। हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले,
स्मारक जैसे ताजमहल और आपके कुतुब मीनार हैं, इस तरह के जो स्मारक हैं, राष्ट्रीय स्मारक हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा भी जो है केंद्र ही करती है, कानून बनाती है। रक्षा, डिफेंस, सेना, संचार साधन और डाक एवं तार, ये जो सारे मुद्दे कि आप जो है इनमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है और ये संघ सूची के विषय हैं। चलिए बच्चों, अब हमारी जो दूसरी सूची आती है वो है राज्य सूची। कौन सी बच्चों? राज्य सूची। इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, जिसमें से कुछ प्रमुख विषय हैं यहाँ पर। राज्य सूची के कतिपय विषय: समवर्ती सूची। कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, इन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इस सूची में दिए गए कुछ विषय निम्नवत है। समवर्ती सूची के कतिपय विषय: यदि समवर्ती सूची के किसी एक ही विषय पर संघ और राज्य के कानूनों में मतभेद होता है तो संघ के कानून को मान्यता दी जाती है। इस विषय पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर समवर्ती सूची में किसी भी प्रकार की मतभेद होते हैं तो राज्य के जो है ऊपर केंद्र का कानून ही लागू होता है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि यदि भविष्य में किसी विषय पर कानून बनाना हो तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को ही होगा। ऐसा कोई विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, अगर उस विषय से पर भी कानून बनाने की अगर आवश्यकता समझी जाती है तो केंद्र को ही अधिकार होगा कानून बनाने का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी केंद्रीय व्यवस्थापिका जो है सब सर्व संपन्न है, प्रभुता संपन्न है और यह जो है समस्त प्रकार के कानून बनाने का अधिकार रखती है। समवर्ती सूची के कतिपय विषय। चलिए बच्चों, समवर्ती सूची के विषय में जानते हैं कि चिकित्सा एवं व्यवसाय आदि मीडिया किताबें। चिकित्सा एवं अन्य व्यवसाय। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर कुछ हैं जो है, देखिए पहले चिकित्सा से संबंधित राज्य बना सकता है, ये देखिए आपका ये, और ये विवाह संबंधी अधिनियम भी ये बना सकते हैं दोनों, और ये देखिए ये पेपर है, मीडिया है, ये देखिए ये व्यवसाय है, ये उद्योग धंधे हैं, पुल हैं, ये वृद्धों के लिए है, ये स्मारकों के संबंध में, धार्मिक संस्थाएं हैं, इनके संबंध में दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं सरकार के अंग। सरकार के क्या क्या अंग होते हैं? देखिए बच्चों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू कराती है और न्यायपालिका जो लागू करने से मना करते हैं उनको दंड देने का कार्य न्यायपालिका करती है। तो चलिए, केंद्र में क्या है? संसद हो गई, केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो गया, संसद क्या हो गई? व्यवस्थापिका, और जो कैबिनेट है उसका प्रधानमंत्री और ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद है ये कहलाते हैं कार्यपालिका में, और उच्चतम न्यायालय जो है न्यायपालिका में। राज्य में क्या है? विधानमंडल और उसका जो है राज्य मंत्रिपरिषद और उच्च न्यायालय। कार्य क्या है? पहला कानून बनाना, कानून लागू करना, कानून का पालन कराना। चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कि संसद के बारे में पढ़ते हैं। संघ की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संघ की जो हमारा जो भारत एक राज्यों का संघ होगा उसकी जो व्यवस्थापिका है वो संसद कहलाती है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है देश के लिए कानून का निर्माण करना। भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा। देखिए हमारा जो संसद है उसमें व्यवस्थापिका जो है लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण होता है। ये देखिए बच्चों, चित्र देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे पार्लियामेंट का फोटो है, ये पुरानी है, अब नया बन गया है, ठीक है। तो अब वहाँ पर नए में जो है संसद भवन, लोकसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? निम्न सदन का मतलब क्या हुआ? निम्न सदन का मतलब निचला सदन है, इसलिए क्योंकि यहाँ के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट वोट डाल करके चुने जाते हैं, मतलब जिनको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन के द्वारा चयन करते हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए पूरे देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। हर हिस्से को लोकसभा चुनाव क्षेत्र कहते हैं। हर चुनाव क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर
लोकसभा में आते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552। इसको ध्यान रखिए बच्चों, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। और वर्तमान में कितने लोग हैं? 543 निर्वाचित सदस्य हैं बच्चों। इस समय हमारे देश में कितने हैं? 543, 543 सांसद हैं। और 2 सदस्य जो क्या हो गए? आंग्ल मतलब कि इंडो इंडियन भारतीय समुदाय से मनोनीत है। चुनाव में उस क्षेत्र में रहने वाले 18 साल या उसके ऊपर की आयु के लोग वोट डालते हैं। चुनाव लड़ने वालों में जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वही लोकसभा का सदस्य बनता है। आपने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भाषण देते या नारे लगाते हुए देखा होगा। योग्यताएं देखिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहला भारत का नागरिक हो बच्चों, मतदाता सूची में उसका नाम हो, 25 साल या उससे अधिक आयु का हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो और पागल या दिवालिया ना हो। लोकसभा कार्यकाल क्या है? जो जिन सदस्यों को हम लोग चुनते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति पहले भी इसको भंग कर सकते हैं। लोकसभा के क्या पदाधिकारी? देखिए, जो लोकसभा है उसमें कुछ पदाधिकारी होते हैं। लोकसभा के सदस्य बहुमत से अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं, एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। ये उन्हीं सदस्यों के बीच में से चुने जाते हैं। वही मतलब कि जो चयनित सदस्य हैं 543, 2 एंग्लो इंडियन तो कितने हो गए? 545। वही लोग आपस में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। पता कीजिए इस समय लोकसभा के स्पीकर कौन है? चलिए बच्चों, कमेंट के द्वारा इसको बताएंगे आप लोग कि इस समय लोकसभा के स्पीकर कौन है। बैठकों के दौरान लोकसभा की कार्यवाही अध्यक्ष चलाता है। लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ अधिवेशन होने पर भी अध्यक्ष की कार्यवाही का नियंत्रण व संचालन करता है। अध्यक्ष ना तो यही काम उपाध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा का बहुमत अध्यक्ष को न चाहे तो उसे प्रस्ताव पारित करके उसे हटा भी सकता है। लोकसभा के अधिवेशन साल में 2 बार अवस्थित होने चाहिए। दोनों अधिवेशनों के बीच 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं लोकसभा के कार्य। लोकसभा कार्य क्या? महत्वपूर्ण कानून बनाना, मंत्रिपरिषद के कामों पर नियंत्रण रखना, कैबिनेट में नियंत्रण रखना, प्रधानमंत्री के ऊपर नियंत्रण रखना, कानूनों में संशोधन करना, जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय भी लोकसभा ही करती है। चलिए बच्चों, राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है। कैसा सदन है? उच्च सदन। सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? उच्च सदन है, संख्या 250। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य अपने किसी न किसी कार्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इन सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्यकारों, वैज्ञानिक, कलाकारों व समाज सेवियों को नामित करता है। बाकी जो सदस्य हैं उनको कौन चुनता है? उनको पार्टियां चुनती हैं। कौन चुनते हैं बच्चों? पार्टी चुनती है, उसका चुनाव होता है। लेकिन चुनाव प्रत्यक्ष रूप से न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब उस चुनाव में हम लोग नहीं भाग लेते, जनता भाग नहीं लेती। उस चुनाव में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसीलिए इसका चुनाव अप्रत्यक्ष हो गया और इसे उच्च सदन भी कहते हैं। शेष सदस्यों का चुनाव राज्य और दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। क्योंकि इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता, इसीलिए इस प्रकार के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। राज्यसभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। शेष योग्यताएं वही होती हैं जो लोकसभा के लिए निश्चित की गई हैं। परंतु कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। चलिए सदस्यों का कार्यकाल देखते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष की होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। बच्चों, लोकसभा के सदस्यों के लिए कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। इसके 1/3 सदस्य मतलब लोकसभा, राज्यसभा के 1/3 मेंबर हर 2 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, कभी भंग नहीं होती। इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। मतलब 1/3 हर साल अवकाश ग्रहण करते हैं
1/3 ही नए सदस्य चुन कर आते हैं। इस प्रकार ये कभी भंग नहीं होती, इसीलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। यह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। जब सभापति उपस्थित नहीं रहता है तब उसके स्थान पर उपसभापति बैठकों का संचालन करता है। चलिए अधिवेशन के बारे में जानते हैं कि अधिवेशन, राज्यसभा का वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना आवश्यक है। 1 बैठक और 2 बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का कार्य, बच्चों जब लोकसभा है तो राज्यसभा की क्या जरूरत है ना, यही प्रश्न उठ रहा है ना आपके मन में कि जब चूंकि एक सभा है कानून बनाने के लिए, दूसरी सभा की क्या आवश्यकता है भाई। चलिए आज इसको समझते हैं। लोकसभा की तरह राज्यसभा भी कानून बनाने का कार्य करती है। दोनों सदनों द्वारा जब कोई प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। विशेष बात यह है कि धन से संबंध रखने वाले विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में उन पर केवल चर्चा की जाती है। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि 2 सदनों की क्या आवश्यकता है। तो बच्चों हमारे देश के संविधान जो निर्माता थे उनको ऐसा लगा कि मान लीजिए किसी पार्टी का बहुमत आ जाए, वो अपने मनमानी करने लगे, तो उनके ऊपर भी नियंत्रण के लिए एक उच्च सदन होना चाहिए जिसमें कि बुद्धिजीवी लोग, होशियार लोग ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो है 2 सदनों की व्यवस्था की गई। कानून बना निर्माण की प्रक्रिया, आइए बच्चों समझते हैं कि कानून कैसे बनता है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम देश के लिए कानून बनाना और कानून बदलना। जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसका एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उसे विधेयक कहते हैं। बच्चों जिस विषय पर कानून बनाना, जैसे मान लीजिए कानून बनाना है कि यातायात में जो होने वाली मौतें हैं वो कैसे रोकी जाएं, इस पर ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि जो है या दुर्घटनाएं ना हो, मान लीजिए हेलमेट लगाना एक अनिवार्य कर दिया जाए, तो एक प्रस्ताव बनाया जाएगा कि जो व्यक्ति नहीं लगाएगा हेलमेट तो उसको 500 रुपये जुर्माना लगेगा। अब उसी को जो है कानून का ढांचा कैसे दिया जाएगा इसके बारे में समझते हैं। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक। कानून बनाने की संक्षिप्त प्रक्रिया इस प्रकार है। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी पहले पेश किया जाता है। इस विधेयक को कोई भी मंत्री पेश कर सकता है। साधारण विधेयक 3 चरणों में पारित होता है जिसे 3 वाचन कहते हैं। मतलब कोई भी विधेयक कानून तब बनता है जब 3 वचन पूरे हो जाएं। पहला वचन क्या है, लोकसभा के सदस्य ने अध्यक्ष से विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी, उसकी अनुमति से लोकसभा में विधेयक पेश किया गया। हर सदस्य को विधेयक की एक प्रति दी गई, उसके बारे में बताया गया। कुछ दिनों बाद समय तय किया गया और विधेयक के हर बिंदु पर विस्तृत चर्चा की गई। कई सदस्यों ने संशोधन भी सुझाए। देखा बच्चों, देखा आपने, तो ये हमारा पहला वाचन हो गया। दूसरा वचन क्या है, कुछ दिनों के बाद संशोधन के बाद विधेयक दोबारा बारीकी से पढ़ा गया और विधेयक का विश्लेषण किया गया। इसी समय विधेयक में जरूरी संशोधन भी किए गए। तीसरा बच्चों देखते हैं, तृतीय वचन के पश्चात विधेयक का प्रारूप निश्चित हो जाता है। इस वाचन में संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। इस चरण में विधेयक में कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया जाता है। यदि सदन का अपेक्षित बहुमत इसका समर्थन देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। तो अगर मान लीजिए बहुमत नहीं है तो विधेयक क्या हो जाएगा, विधेयक अस्वीकृत हो जाएगा। विधेयक स्वीकृत हो जाता है, दूसरे सदन में स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक इन 3 अवस्थाओं में से गुजरता है। यदि दूसरा सदन भी इसे स्वीकृत कर लेता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वह कानून बन जाता है। चलिए बच्चों समझते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया के कुछ मुख्य बिंदु हैं। क्या है, साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा। आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों का मत यदि विधेयक के पक्ष में होता है तो उस विधेयक को पारित हो जाता है।
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों में विधेयक पारित होना जरूरी है। आमतौर पर जब मत लिए जाते हैं तो सभा का सभापति अपना मत नहीं देता, पर यदि विधेयक के पक्ष और विपक्ष बराबर सदस्यों के मत हैं, ये दोनों मतलब पक्ष में और विपक्ष में दोनों के बराबर बराबर वोटिंग हुई है, तब सभापति अपना मत दे सकता है। इस स्थिति में उसका मत निर्णायक होगा। यदि साधारण विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है पर दूसरे सदन से नहीं पारित होता है तो समस्या उठ खड़ी होती है। इसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति साधारण विधेयक को सुझावों सहित वापस लोकसभा में भेज सकता है। लोकसभा चाहे तो उस विधेयक को वहीं पर समाप्त कर सकती है, परंतु वही विधेयक लोकसभा द्वारा दोबारा राष्ट्रपति को भेजे जाने पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होंगे। मतलब राष्ट्रपति के पास साधारण विधेयक को एक बार वापस करने की शक्ति है, लेकिन अगर दोबारा बहुमत के साथ उस विधेयक को भेज दिया जाएगा तो फिर राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस नहीं कर सकते, उनको हस्ताक्षर करना ही करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों, साधारण विधेयक के बारे में हम लोग जान लिया। अब हम जानते हैं धन विधेयक क्या होता है। जिन विधेयकों में खर्चे या आमदनी की बात जुड़ी है, जैसे बजट, तो उसके लिए प्रक्रिया कुछ अलग है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। ये विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं। उन्हें मंत्री ही पेश कर सकते हैं। केवल लोकसभा ही इन विधेयकों पर मत दे सकती है, यानी ये विधेयक लोकसभा से ही पारित होते हैं। राज्यसभा में ये विधेयक केवल चर्चा के लिए भेजे जाते हैं। राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए धन विधेयक अपने पास रख सकती है। मतलब राज्यसभा को धन विधेयक में सिर्फ 14 दिन रखने का अधिकार है। 14 दिन के बाद यह विधेयक स्वतः पारित हो जाता है। क्या मतलब है इसका? धन विधेयक से संबंधित राज्यसभा को बड़े सीमित अधिकार प्राप्त हैं। चूंकि राष्ट्रपति के सहमति से यह प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति इसको इनकार नहीं कर सकते। चलिए देख रहे चित्र में लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। लोकतंत्र का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है बहुमत का शासन। बहुमत से लोग चुने जाते हैं और बहुमत से विधेयक पारित होते हैं। और भी जाने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, हमारे उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। यह राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि एक सदस्य का मनोनयन राज्यपाल आंग्ल भारतीय संबंध आंग्ल भारतीय संबंध आंग्ल भारतीय का मतलब ये है कि जो कि आधा अंग्रेज और आधा भारतीय हो, ठीक है। जिसकी माँ भारतीय हो और पिता अंग्रेज रहा हो, या पिता भारतीय हो और अंग्रेज माँ रही हो, उसे हम लोग आंग्ल भारतीय कहते हैं। वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है जो 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एमएलए कहते हैं। सभी सदस्य मिलकर अपने बीच से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। समानता विधानसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, परंतु मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। कितने बच्चों? 100 सदस्य। ये उच्च सदन है विधानमंडल का। इसमें 38 सदस्य विधानसभा द्वारा, 36 स्थानीय संस्थाओं द्वारा, 8 शिक्षकों के द्वारा, 8 स्नातक निर्वाचकों के द्वारा और 10 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मतलब 38 हो गए विधानसभा द्वारा, 36 स्थानीय संस्थाएं मतलब जैसे आपकी नगर पालिका है, जिला पंचायत हैं, और 8 शिक्षकों के द्वारा और 8 स्नातक निर्वाचकों के द्वारा और 10 राज्यपाल के द्वारा। ठीक है बच्चों। वही व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जो 30 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधान परिषद सदस्यों को विधायक या एमएलसी कहते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से ही एक सभापति और एक उपसभापति चुनते हैं। ठीक है बच्चों। 38 विधानसभा द्वारा, 36 स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, 8 शिक्षकों, 8 स्नातकों द्वारा और 10 राज्यपाल द्वारा। विधान परिषद क्या है? ये भी जो है राज्यसभा की तरह एक स्थायी सदस्य है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश देते हैं।
विधानमंडल का मुख्य कार्य कानून बनाना। विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद कानून बन जाता है। हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन लखनऊ में स्थित है। चलिए बच्चों, इस प्रकार हमारा पाठ ही पूरा हो गया। इसके क्वेश्चन से देख लेते हैं। लोकसभा कार्यकाल बच्चों कितने वर्ष के लिए होता है बताइए? लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 100। कितनी होती है? 100। इसमें से 38 का चयन होता है विधानसभा के द्वारा और 36 स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, 8 स्नातकों के द्वारा और 8 शिक्षाविदों के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षाविदों के द्वारा। शिक्षा विधायक, शिक्षक विधायक जिसे कहते हैं। चलिए बच्चों, इसके अभ्यास प्रश्नों के हम लोग ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न बच्चों हमारा क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने गोले को काला कीजिए। पहला क्या है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? 5 वर्ष का। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। दूसरा क्या है बच्चों? उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होती है? 100। कितनी होती है बच्चों? 100। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 100। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? भारतीय संघीय व्यवस्था, संघ, भारत क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा। संघ, उत्तर लिखिए बच्चों इसका। राज्य एवं संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। ये तीनों सूचियां इस प्रकार है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची के विषयों पर विधि का अधिकार संसद को है, अर्थात कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। जिनमें से कुछ प्रमुख विषय हैं: रेल, जल परिवहन, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, संचार साधन, डाक विभाग। राज्य सूची, इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। जिनमें से कुछ प्रमुख हैं: पुलिस, स्वच्छता, मत्स्य पालन, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, पशुधन, निचली अदालत, कारागार, सड़क। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को प्राप्त है। कुछ विषय ऐसे भी हैं जो समवर्ती सूची में, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। इन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इस सूची में दिए गए कुछ विषय निम्नवत हैं: चिकित्सा, वन, विवाह, समाचार पत्र, पुस्तकें, शिक्षा उपयोग, बिजली, परिवार तथा धार्मिक संस्थाएं। यदि समवर्ती सूची के किसी एक ही विषय पर संघ और राज्यों के कानूनों में मतभेद होता है तो संघ के कानून को मान्यता दी जाती है। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि भविष्य में किसी नए विषय पर कानून बनाना हो तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को ही होगा। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के 2-2 विषय लिखिए। तो बच्चों इसको देखते हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के 2-2 विषय लिखिए। लोकसभा के कार्यों को लिखिए। बच्चों इसके उत्तर आप लोग ऊपर जो लिखे हुए हैं उन्हीं से 2-2 विषय निकालें। जैसे केंद्र के सूची कौन कौन विषय हैं? रेल और संचार। राज्य सूची कौन से विषय हैं? पुलिस, कारागार। समवर्ती सूची के विषय कौन कौन से हैं? समवर्ती सूची के विषय कौन कौन से हैं? शिक्षा, बिजली, परिवार तथा धार्मिक संस्थाएं। लोकसभा के कार्यों को लिखिए। लोकसभा के कार्यों में निम्नलिखित हैं: कानून बनाना, मंत्रि परिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना, कानून में संशोधन करना, जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में कोई एक अंतर लिखिए। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं और राज्यसभा केवल इस पर चर्चा कर सकती है। विधेयक के कानून बनाने के 3 चरणों को प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों पहला उत्तर लिखिए इसका। साधारण विधेयक किसी भी सदन पर पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों में विधेयक पारित होना अनिवार्य है। यदि विधेयक के पक्ष में आधे से अधिक सदस्यों का मत है तो वह विधेयक सदन में पारित हो जाता है।
धन विधेयक क्या है, इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक से किस प्रकार अलग है? बच्चों इसका उत्तर लिखिए। खर्चे या आमदनी से संबंधित विधेयक को धन विधेयक करते हैं। इन विधेयकों पर राष्ट्रपति पहली ही बार में हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद विधेयक को मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। इन विधेयकों को केवल लोकसभा पारित करती है, राज्यसभा में केवल इन पर चर्चा होती है। अपने प्रदेश के विधानमंडल के बारे में लिखिए। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमारे प्रदेश की व्यवस्थापिका की विधानमंडल कहते हैं, व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। यह राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि एक सदस्य का मनोनयन राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से कर सकता है। वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है जो 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सभी सदस्य मिलकर अपने बीच में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सामान्यतः विधानसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, परंतु मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। 38 सदस्य विधानसभा द्वारा, 36 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, 8 शिक्षकों द्वारा, 9 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वही व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जो 30 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधान परिषद के सदस्यों को विधायक या एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से ही एक सभापति और एक उपसभापति चुनते हैं। विधान परिषद एक अस्थायी सदस्य है, स्थायी सदस्य है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। विधानमंडल का मुख्य कार्य कानून बनाना। विधानसभा एवं विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद कानून बन जाता है। हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन लखनऊ में स्थित है। चलिए जो तीसरा प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है? राज्य कई राज्यों से, संघ कई राज्यों से मिलकर बना है। संविधान में शिक्षा से संबंध रखने वाले विषय समवर्ती सूची में दिया गया है। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। चलिए बच्चों, इस प्रकार जो है हमारा ये पाठ पूरा हुआ। बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।